आज हम सम ऑफ नंबर्स के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले काम करते चलते हैं डायरेक्ट वीएस कोड में, इसको ड्राई रन भी देखेंगे, ठीक है। कोड वोड सब आउटपुट मैंने दिया हुआ हूँ नोट्स के थ्रू। ड्राई रन प्रोसेस पे भी सब बहुत बेसिक से समझेंगे। पहले हम कोड को रन करते हैं, ठीक है। सम ऑफ नंबर है वन से लेके, जैसे सपोज करो क्या इसमें हम करने वाले हैं, ठीक है। जैसे वन है, +2 +3, ठीक है। 3 +4 +5 +6 +7 +8, एक मिनट यहाँ पर, +8, एक मिनट, +8 +9 और +10 तक इक्वल टू चेक करेंगे कि आज इस सब को हम सम कर देंगे तो मेरा कितना नंबर होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर मैं टर्मिनल में चल जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं कोड को जो है यहाँ पर अभी आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब जो है हम कोड के थ्रू जो है हम समझने वाले हैं, ठीक है। 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 1000 तक मुझे सम चाहिए होगा, तो मुझे कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जो है हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट सम इज इक्वल टू 0। मेरा भी सम का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। मैंने फॉर लूप अच्छे से आपको बता दिया है कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू मुझे 1, यानी मेरा लेट आई का वैल्यू जो भी 1 है, ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मुझे 10 तक चाहिए होगा, 5 तक चाहिए होगा, तो क्या करवाना है, ठीक है। तो मैं पहले भी 10 तक प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आई प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है मैं सम करवा लेता हूँ, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अभी हम सम देखने वाले हैं, ठीक है, क्या होता है। और उसके बाद इसके नीचे जो है हम कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, गलती से मैंने लेंथ दे दिया, उसके अंदर मैं सम दे देता हूँ, ठीक है। चलिए इसी सम को जो है मैं प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। एक मिनट, पता नहीं ये गलती हो जा रहा था, ठीक है। तो मेरा कोड जो है एकदम सही है, इसको मैं पहले रन करता हूँ, उसके बाद आपको मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है, इसका मतलब ये 55 आने वाला था, 55, ठीक है, 55। तो मैंने इसी चीज को जो है कोड में बना के आपको सॉल्व करके दिखा। इस प्रॉब्लम को मैंने कोड में इसी तरीका से, आप सीनियर लेवल की तरह थोड़ा सोचो, एकदम बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे मुझे करना है, मुझे क्या कोड लिखना होगा, ये सब को धीरे धीरे जो है आपको यही चीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये सब धीरे धीरे अभी सीखोगे तभी कोई बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ अभी पे बाकी हुआ है, डीएसए बाकी है, बहुत कुछ अभी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं सिंपल फॉर लूप का यूज करके मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा, 1 से लेके 10 तक में कितना सम करेंगे जो 55 आएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब हम कोड को समझते हैं, ठीक है। लेट सम इज इक्वल टू 0, अभी जो है 0 है, ठीक है। लेट, यहाँ पर देखो फॉर लूप चला रहे, लेट आई का वैल्यू अभी 1 है, ठीक है। फिर देखो आई जो है 10 तक, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी एक मिनट थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी 1 है, एक मिनट इसको मैं, अभी ये 1 है, ठीक है। तो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। 1 से जो है, हाँ अभी ये कंडीशन सही है, 10 बड़ा है तो अभी आगे वो बढ़ेगा, 1 इंक्रीमेंट करेगा और जो इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें प्लस करके इस सम में स्टोर होगा और फिर सम को प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। अब 1 जो है कंटिन्यू ये 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हटेगा 2 आएगा, फिर हटेगा, फिर 3 आएगा, फिर हटेगा 4 आएगा, फिर हटेगा 5 आएगा, फिर हटेगा 6 आएगा, फिर हटेगा 7 आएगा, ठीक है। 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 10 तक अभी भी कंडीशन सही है। अब 11 आएगा, अब कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। क्या कंडीशन सही है, 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन सही है। कंडीशन कैसा सही अभी होगा जब ये अपोजिट साइन हो जाता तो, ठीक है। तो ये जो है अभी गलत है, इसीलिए 10 तक ही प्रिंट हुआ, 11 तक प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब सपोज करो मुझे 5 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना, एक कंडीशन करना है 5 तक, 5 से 1 से लेके 5 तक कितना, मतलब हम जैसे सपोज करो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। 1 +2 +3 +4 +5 इक्वल टू कितना आएगा, सिंपल है 15 आएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा दिया था ना, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 2 5 और एक 6, टोटल हो जाएगा 15, ठीक है। ये 9 और 6 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। सिंपल है, आप कुछ भी रन कितना भी करवा सकता है, मैं चाहता हूँ 15 तक हो, ठीक है। चलो यहीं पर सिर्फ चेंज करना है, बाकी सब तो होता चला जाएगा।
तो 120 तक हो जाता है। मैं चाहता हूँ 1500 तक, तो 1500 का कितना आएगा बताओ, सॉरी 150 का कितना आएगा, 150 का देखो इतना आएगा, ठीक है। अब मैं 1500 का भी कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ अब कितना आएगा। नहीं है, बहुत ही, आप 10,000 तक भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। जितना चाहे उतना प्रिंट करवा सकते हो, मैं 10 छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस कोड से आप जितना चाहे उतना प्रिंट करवा सकते हो। चलो मैं अब कोड को समझाता हूँ, ठीक है। 55 आ गया था आउटपुट। देखो पहला जो है सम का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब लेट i इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने अभी जो 11 दिया है इसको मैं एक काम करता हूँ i दे देता हूँ, ठीक है। i का वैल्यू अब ये सही हो गया, ठीक है। i लेस देन 10 है, i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता जाएगा और इसी i का जो है सम होगा और इसी सम में स्टोर होगा और इसी सम को जो है मैं यहाँ कंसोल डॉट से प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। आई होप उसके बाद ये समझ में आ गया होगा। और थोड़ा ड्राई रन भी देख लेते, जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इटरेशन अभी i का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये स्टेप है 1 से लेकर 10 तक। 11 क्यों नहीं है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। 11 में यहाँ भी आई है 1 जब होता है, ठीक है। जब यहाँ पर ये 1 है तो सम का वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। जब 1 सम हो गया तो सम का वैल्यू अभी क्या है 1 है। फिर सेकेंड इंटरेक्शन में जाएगा तो 2 है, 2 को प्लस करेगा, 2 प्लस 1 यही 1 प्लस 2 एक ही है। फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 आएगा सम में, फिर 3 प्लस 3 होगा 6 आएगा, 6 आ गया, 6 प्लस 4 4 आएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू ये जब 10 बार हो जाएगा ना तो उसका सम यहाँ पे प्रिंट कर देगा और 11 नहीं प्रिंट होगा, इसीलिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो मैं 11 दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है ये कंडीशन सही है? ये कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए इसके आगे रन नहीं होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग फॉर लूप इसीलिए यूज करते हैं, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है तो हमें फॉर लूप का यूज करना है। कंपनी में हमेशा 80% फॉर लूप का ही यूज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये सब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम थोड़ा सा ऑड इवन देखते हैं, ठीक है। हम दूसरा कोड यहाँ पे आते हैं वीएस कोड में, और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ऐसे हाँ कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है देखने वाले हैं इवन कॉमा ऑड, ठीक है। ऑड और इवन क्या होता है ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इवन क्या होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 10 होता है। और यहाँ पर ऑड क्या होता है, इवन तो आपको 2 4 6 8 और 10 होता है, ठीक है। ऑड क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वन, एक मिनट नीचे आता हूँ, ठीक है। 1 होता है, 3 होता है, 5 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 9 होता है, उसके बाद डायरेक्ट 11 आ जाता है, ठीक है। आप एक एक करके छोड़ के आपको ऑड इवन आप पता चल गया, ठीक है। यहाँ से मैं कॉमा को हटाता हूँ, ठीक है। आई होप ये अपने से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले क्या करने हम प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा, यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू 1 दे देता हूँ, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा आई लेस देन इज इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ। लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है ये 10 भी उसमें इन्वॉल्व है, यानी 10 भी प्रिंट चेक करेगा, 10 तक चेक करेगा, 10 को भी चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ और इसके अंदर जो है अब मैं लिखने वाला हूँ इफ, ठीक है। अब यहाँ पर से एक एक कंडीशन जो है चेक करने वाला है, ठीक है। आई मॉड्यूल यानी इसका जो है आप परसेंटेज साइन बोलो, ठीक है। पर मैंने पाइथन में बहुत अच्छे से बताया है कि इसका क्या यूज है कोडिंग में, ठीक है। ये वाला साइन को आप हमेशा दिमाग में एकदम घुसा लो, ठीक है, कि क्या है, ठीक है। एक्चुअली इसको मॉड्यूल निकालने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। टू से इक्वल टू मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। किसी भी नंबर को मैं यहाँ पर सपोज करो ना 0 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। 0 आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं काम करता हूँ, आपको मैं कोड को रन करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं कंसोल डॉट लॉग को इस मॉड्यूल को समझना है ना, ये जो परसेंटेज का साइन है ना कोडिंग में, इससे मॉड्यूल जैसे इसका रिमाइंडर कैसे निकालना है, ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, जब मैंने एक पाइथन का वीडियो बनाया था जिसमें इसी
बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि इसका क्या यूज है। मैंने एक टॉपिक सिर्फ बनाया था सिर्फ ये साइन के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो साइन है परसेंटेज का, इसी साइन के ऊपर मैं बनाया था। आप लोग को कभी मन करे तो वो जाके जरूर देखना, ठीक है। कुछ नहीं है, रिमाइंडर निकालने का, चेक करने के लिए वो यूज होता है, ठीक है। मगर इसमें क्या है कि चेक करेगा, जैसे कि डिवाइड करते हैं, ठीक है। सपोज करो अभी इसमें डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 0 आ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है इवन को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसके नीचे जो है मैं इसमें इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर जो है मैं प्रिंट करवा दूंगा ऑड को, ठीक है। तो मेरा कोड एकदम, पहले कोड को पहले हम रन करके देखते हैं, ठीक है। एकदम कोड को पहले हम रन करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। देखो मेरा कोड यहाँ पर क्या है, ऑड इवन से प्रिंट हो रहा है। अब किस नंबर को प्रिंट करवाना है, तो मैं काम करता हूँ आई प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी आई प्लस कर दूंगा, तो आई प्लस करूंगा तो देखो क्या होता है। 1 मिनट रन किया तो देखो 2 के जगह इवन आ जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आई प्लस करके थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 जो है ऑड है, 2 जो है इवन है, 3 जो है, यहाँ पर 3 जो है ऑड है, 4 5 10 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देके कोई भी काम को करना होगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी कोड को चलो हम ड्राइडेन में देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं ट्रिपल इक्वल टू डाला हूँ, ठीक है। इसका मतलब है टाइप और वैल्यू दोनों चेक करता है, ठीक है। एक इक्वल टू इसका जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पर जब हम आते हैं, ठीक है, फॉर लूप को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो इसी कंडीशन जब 0 होता है, आपको पता है किसी को भी डिवाइड करेंगे और वो 0 हो जाएगा तो वो एक इवन है, ठीक है। और जो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो ऑड होगा, इसमें आएगा और वे ऑड को प्रिंट कर देगा। या तो ये लाइन प्रिंट होगा या तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही एक बार में प्रिंट होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ड्राइडेन में आओ, थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको बहुत बेसिक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। आई जो है हमेशा चेंज होता जाएगा, जैसे अभी आई का वैल्यू 1 है, अब 2 हो गया। 2 देखो जैसे 2 हो गया, जो ये दोनों डिवाइड होके 0 आ सकता है, ठीक है, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, हट जाएगा, 4 है, 4 हट जाएगा, ठीक है। एक एक करके चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा था ना कि इस ये साइन को क्या हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो है इसमें डिवाइड की तरह ही ये काम कर रहा है, ठीक है। मगर जब हम रिवर्स नंबर का यूज करते हैं तो इसी साइन को जो है हम मॉड्यूल की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। इसमें डिवाइड करके सिर्फ चेक किया जा रहा है, ठीक है, इस कोड में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, अभी बेसिक है, उतना बिल्कुल भी मत सोचना है, ठीक है। तो आप इसमें ये इश्यू हो रहा है तो आप यहाँ पर जो है गूगल में जाओ, सर्च करो, ठीक है, मॉड्यूल का क्या काम होता है, ठीक है। और परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज यहाँ पर इसका जो है ना परसेंटेज साइन की तरह इसको देखा जाता है, पर इसका यूज किसी और में, ये परसेंटेज ऐसा दिखता है मगर ये परसेंटेज है नहीं, ठीक है। ये मैथ में होता है मगर कोडिंग में अलग है, ठीक है।